नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डेटाबेस और एसक्यूएल की। अगले कुछ मिनटों में हम उस टेक्नोलॉजी के पीछे का राज खोलेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है। जरा सोचिए, फोन पे जो भी ऐप्स हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, या फिर उन सभी वेबसाइट्स के बारे में जिन पर घंटों ब्राउजिंग होती है, शॉपिंग से लेकर दोस्तों से जुड़ने तक। ये सब ना एक अदृश्य शक्ति पे चलते हैं और उसे ही कहते हैं डेटाबेस। ये हमारी टेक्नोलॉजी का वो छिपा हुआ इंजन है जो सब कुछ चलाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डेटाबेस है क्या? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये डेटाबेस आखिर है क्या और ये हमारी डिजिटल लाइफ के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, सबसे पहले ना डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का फर्क समझना जरूरी है। डेटा क्या है? वो तो बस कच्चे फैक्ट्स हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स में आए मार्क्स, ये सिर्फ नंबर्स हैं। लेकिन जब हम इन नंबर्स का एवरेज निकालते हैं तो वो बन जाती है एक काम की इन्फॉर्मेशन। और बस यही काम करने में डेटाबेस हमारी मदद करता है। तो एक डेटाबेस को एक बहुत बड़ी, एकदम परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं। ये सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है, नहीं, ये जानकारी का एक ऐसा कलेक्शन है जहां हर चीज अपनी सही जगह पर रखी है, ताकि जब भी जरूरत पड़े उसे फौरन ढूंढा जा सके। अच्छा, अगर डेटाबेस एक लाइब्रेरी है तो डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझिए उस लाइब्रेरी का सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन। यही वो सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ मैनेज करता है, सही किताब ढूंढने में मदद करता है और हाँ, ये भी पक्का करता है कि कोई भी गलत इंसान जरूरी किताबों तक ना पहुंच पाए। अब सवाल यह है कि इस डिजिटल लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो इसका सबसे पॉपुलर तरीका है रिलेशनल मॉडल। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी लाइब्रेरी का कैटलॉग सिस्टम है। इस मॉडल की जो बुनियाद है वो है टेबल। ये हमारी लाइब्रेरी के एक रजिस्टर जैसा है जो एक खास तरह की जानकारी को रोज और कॉलम्स में सेट करता है। जैसे यहां टीचर्स की जानकारी दी गई है। टेक्निकली कहें तो एक टेबल या जिसे रिलेशन भी कहते हैं वो रोज और कॉलम्स का एक कलेक्शन है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन यही वो नींव है जिस पर आज की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। टेबल के अंदर हर एक रो, जैसे प्रदीप की ये पूरी जानकारी, इसे कहते हैं टपल, मतलब एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड, हमारी लाइब्रेरी वाले रजिस्टर में एक पूरी एंट्री की तरह। और हर कॉलम उसे कहते हैं एट्रीब्यूट। ये हर रिकॉर्ड के लिए एक ही तरह की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे टी नेम वाले कॉलम में देखिए सारे टीचर्स के नाम हैं। अब आती है सबसे मजेदार बात। डेटाबेस की असली पावर तब दिखती है जब हम अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं। और ये जादू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीज का। इसे ऐसे समझते हैं, प्राइमरी की होती है किसी स्टूडेंट के यूनिक आईडी नंबर की तरह, ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और फॉरेन की क्या है? जब हम उसी स्टूडेंट का आईडी नंबर क्लास की अटेंडेंस शीट में लिखते हैं ना, तो वो फॉरेन की बन जाती है। इससे स्टूडेंट और क्लास के बीच एक लिंक बन गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी तो है, पर लाइब्रेरियन यानी डीबीएमएस से जानकारी मांगेंगे कैसे? भाई, इसके लिए एक खास भाषा सीखनी पड़ेगी और वो भाषा है एसक्यूएल। सीक्वेल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लगभग सभी रिलेशनल डेटाबेस से बात करने की स्टैंडर्ड भाषा है। आसान शब्दों में कहें तो यही वो टूल है जिससे हम उस सारे डेटा से सवाल जवाब करते हैं जिससे हमने इतनी मेहनत से ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि एसक्यूएल से हम आखिर कर क्या कह सकते हैं। एसक्यूएल में ना मेनली 4 कमांड्स होते हैं। डेटा देखने के लिए सिलेक्ट, नया डेटा जोड़ने के लिए इंसर्ट, पुराने डेटा को बदलने के लिए अपडेट और डेटा हटाने के लिए डिलीट। ये बहुत सिंपल हैं लेकिन उतने ही पावरफुल भी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स की ये पूरी टेबल है। इसमें रोल नंबर है, नाम, क्लास, मार्क्स, शहर, मतलब काफी जानकारी है। अब मान लीजिए कि हमें सिर्फ सभी स्टूडेंट्स के नाम और उनके शहर की लिस्ट चाहिए, बस। तो एसक्यूएल में हम ये सिंपल सा कमांड लिखेंगे। ये कमांड डेटाबेस को कह रहा है कि स्टूडेंट टेबल से सिर्फ नेम और सिटी वाले कॉलम दिखाओ। और ये देखिए रिजल्ट। डेटाबेस ने हमें ठीक वही जानकारी दी जो हमने मांगी थी, सिर्फ नाम और शहर। इससे पता चलता है कि एसक्यूएल हमें कितनी प्रिसिजन के साथ ठीक अपनी ज़रूरत की जानकारी निकालने की पावर देता है। और ये बहुत ज़रूरी बात है, सिर्फ इन 4 कमांड्स सिलेक्ट, इंसर्ट,
अपडेट और डिलीट से लगभग किसी भी तरह का डेटा मैनेज किया जा सकता है। यही इन बेसिक कमांड्स की ताकत है और इनकी खूबसूरती भी। पूरी दुनिया आज डेटा पर चल रही है और अब इसकी बेसिक भाषा की समझ हमारे पास है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी भी टॉपिक पर डेटा मिल जाए तो उससे क्या-क्या जरूरी सवाल पूछे जा सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं।